कोई पुरुष भी उनका मुकाबला न कर सकता। वे अपने इस कौशल को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। एटलांटा नाम उस लड़की का। बहुत तेज भागती है। शर्त रखी, जो पुरुष मुझे हराएगा, जो मेरे से अधिक तेज दौड़ने वाला होगा, मैं उससे विवाह करूंगी। मेरी सारी संपत्ति का वह मालिक हो जाएगा, मेरा भी मालिक हो जाएगा और मेरी सारी संपत्ति का भी मालिक हो जाएगा। इन लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं। एक रेस जीती तो एथलीट्स को, क्रिकेटर्स को इत्यादि, इनको बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। बहुत से युवकों ने कोशिश की, लेकिन एटलांटा को हराया ना जा सका। कहीं आगे निकल जाती वो। युवक पीछे ही रह जाते, ये बहुत आगे निकल जाती। वेरी फास्ट रेसर, बहुत तेज दौड़ने वाली महिला। किसी ने एक युक्ति सोची और अपने आप को ऑफर किया कि मैं रेस लगाऊंगा। रेस शुरू हुई। ये बहुत आगे निकल गई। युवक बेचारा पीछे है। इसने क्या किया हुआ था, कोई 50 मीटर चल के तो आगे कुछ स्वर्ण की मुद्राएं रखी हुई थी। ऐसे लोग लोभी भी होते हैं, कौन नहीं होगा। इनका आकर्षण किसको नहीं। वो मुद्राएं इकट्ठी करने के लिए बैठ गई। देखा वे बहुत पीछे है, जब तक ये आएगा तब तक मैं और आगे निकल जाऊंगी। इकट्ठी की, जहां कहीं भी डालनी थी, जेब इत्यादि जो कुछ भी होता है उसमें डाली। आगे गई 50 मीटर और चली। फिर स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी, उनको भी उठाया। तब तक युवक पास पहुंच जाता, पर फिर इकट्ठे ही रेस शुरू करते तो ये बहुत आगे निकल जाती। तीसरी बार हुआ और स्वर्ण मुद्राएं उठाई। बोझ हो गया है, अब उतनी तेज दौड़ा नहीं जा सकता जितना कि पहले दौड़ती थी। युवक आगे निकल गया। युवक लक्ष्य को प्राप्त कर गया। युवक एटलांटा को भी प्राप्त कर गया। जो पूंजी उसके पास संपत्ति थी उसे भी प्राप्त कर गया। एटलांटा असफल हो गई। क्यों? प्रलोभनों में फंस गई। उस युवक के अंदर लगन थी, लटक थी। मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, चाहे एटलांटा ही लक्ष्य था। लक्ष्य तो घटिया, लेकिन संत महात्मा यहां फरमाते हैं, यदि साधक का लक्ष्य ऐसा सुप्रीम है, परम प्राप्ति का लक्ष्य, और यदि वह प्रलोभनों में नहीं फंसता तो एक न एक दिन इसी जन्म में लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। हाँ, प्रलोभनों में लुढ़क गया तो फिर ऐसी ही हालत होगी जैसे एटलांटा की। स्वामी रामतीर्थ देवियों सज्जनों एक बहुत सुंदर अपने ही जीवन की घटना सुनाया करते। प्रोफेसर थे, कहीं ड्यूटी उनकी लगी होगी इन्विजिलेटर की, जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में कहते हैं, उस वक्त 40-45 कैंडिडेट्स थे बैठे हुए हॉल में। इनकी ड्यूटी लगी हुई थी एज एन इन्विजिलेटर। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, तो इनकी ड्यूटी लगी हुई थी एग्जामिनर, इन्विजिलेटर। एक लड़का पेपर लिखता जाता है, एक पृष्ठ खत्म हुआ, अभी प्रश्न
पूरा नहीं किया या एक प्रश्न पूरा भी कर लिया, अपनी जेब से कुछ निकालता है और देखता है और फिर लिखना शुरू कर देता है। स्वामी रामतीर्थ कुछ देर तक देखते रहे, ये क्या खेल खेल रहा है, इसको पता नहीं, इसको हमारा डर नहीं कि कितना हमारे सामने ये गलत काम कर रहा है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, आखिर मैंने उसे पकड़ा, क्या कर रहे हो ये आप, ये अपराध है, हम पेपर छीन लेंगे आपसे, इत्यादि इत्यादि, सस्पेंड कर दिया जाएगा आपको। जो कुछ भी धमकाया जा सकता था धमकाया। युवक कहता है, सर माफ करें, मैं ऐसा अपराध कुछ नहीं कर रहा। फिर बार बार अपनी जेब से क्या निकालते हो, क्या देखते हो और फिर लिखना शुरू कर देते हो। कहता है, सर बात यूं है, ये जिसकी फोटो है लड़की की, इसने शर्त रखी हुई है, यदि तू इस एग्जाम से पास हो जाएगा तो मैं तेरे साथ विवाह करूंगी। मैं पढ़ने में बहुत नालायक हूं, उसकी फोटो निकालता हूं तो मुझे बल मिलता है, मेरा उत्साह बढ़ता है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे विवाह करना है। यदि मैं फेल ना हुआ तो ये लड़की मेरे से शादी नहीं करेगी और मैं हर हालत में इसी से मुझे शादी करनी है। स्वामी रामतीर्थ ये अपनी जीवंत घटना सुनाने के बाद कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की ऐसी ही लगन यदि किसी साधक को लग जाए तो वह अपने लक्ष्य को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करके रहेगा, बशर्ते किसी प्रलोभन में वह फंसता नहीं है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।